महागठबंधन में सीट शेयरिंग होने के बाद आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। जिन प्रत्याशियों को सिंबल मिल गया है उनमें गया से कुमार सरजीत नॉमिनेशन भी कर दिया है। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, नवादा से शरण कुशवाहा, जमुई से अर्चना रविदास और ये पहले चरण की सीटें हैं। अब बात करते हैं दूसरी बाकी सीटों की, तो जहानाबाद से सुरेंद्र यादव और पाटलिपुत्र से मिसा भारती चुनावी मैदान में होगी। और इस संभावित लिस्ट हम आपको बता रहे हैं और कई ऐसे हैं जिनको अब तक सिंबल नहीं मिला है, लेकिन ये आरजेडी के उम्मीदवार हो सकते हैं और कुछ ऐसे नाम जो सिंबल जिनको आरजेडी बांट भी चुका है। तो उस लिस्ट में जिनको सिंबल नहीं मिला है उसमें वैशाली सीट की अगर बात करें तो मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला चुनावी मैदान में उतर सकती है और सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की एंट्री सियासत में होने जा रही है। और दूसरी तरफ होशियारपुर सीट से बात करें तो आलोक मेहता, सिवान से अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। हिना साहब को जगह इस बार नहीं मिल रही है। गोपालगंज से सुरेंद्र राम जो इससे पहले भी चुनावी मैदान में थे। दरभंगा से ललित यादव चुनावी मैदान में होंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी से पहले चुनावी मैदान में थे। मधुबनी की अगर बात करें तो अली शरफ फातमी। हाजीपुर से अगर बात करें तो शिवचंद्र राम, जिससे शिवचंद्र राम पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। 2019 में भी ये चुनाव लड़े थे। बक्सर सीट की अगर बात करें तो यहां से जगदानंद सिंह इस बार नहीं लड़ रहे हैं। सुधाकर सिंह उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। शिवहर से रामा सिंह। मुंगेर की अगर बात करें तो ये बड़ा ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई। नई शादी हुई अनीता देवी यहां से चुनावी मैदान में होंगी। ये संभावित लिस्ट है, बार बार ये आपको बता रहे हैं। बांका से जयप्रकाश नारायण, तो पूर्णिया से बीमा भारती को लेकर के किस तरीके से हॉट सीट बना हुआ है, पप्पू यादव की भी दावेदारी। सुपौल की अगर बात करें तो यहां से चंद्रहांस चौपाल जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। सुपौल सीट की अगर बात करें तो इससे पहले कांग्रेस के पास सीट थी, लेकिन इस बार यह सीट आरजेडी के पास है। इससे पहले पप्पू यादव की पत्नी ने यहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार चंद्रहांस चौपाल जो है वो चुनावी मैदान में होंगे। तो कई ऐसी सीटें थी जो इससे पहले 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास थी, वो आरजेडी के खाते में। कई ऐसी सीटें वीआईपी के खाते में थी, वो भी आरजेडी के खाते में इस बार के चुनाव में है। तो ये वो चेहरे हैं। 26 सीटें आरजेडी के पास है, लेकिन इन 26 सीटों को लेकर के कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों पर तस्वीरें जो हैं वो साफ हो चुकी हैं, सिंबल भी दिए जा चुके हैं। पहले चरण की जो सीटें हैं उस पर नॉमिनेशन भी हो चुका है और ये संभावित नाम भी है जिस पर मुहर जो है वो लगनी हालांकि अभी बाकी है, लेकिन औपचारिक ऐलान जब होगा तो माना यह जा रहा है कि नाम और सीटें यही होंगी। बढ़ते आगे, आरा से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह का पटना में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आरके सिंह ने कहा कि बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। आरके सिंह ने पप्पू यादव को लेकर कहा कि महागठबंधन में बिखराव है। पटना से आरके सिंह अपने संसदीय क्षेत्र आरा पहुंच गए हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जो प्रधान हम लोग यहाँ तो 40 का 40 जीतेंगे और जो प्रधानमंत्री करते हैं ना इस बार 400 पार होगा, देख लीजिए। तो ये तो देखिए वो गठबंधन में जो कहता है कि महागठबंधन, उसमें बहुत सारा बिखराव है। ये आप देख रहे हैं ना, बिखराव तो सामने आ रहा है। अब पप्पू यादव कहता है कि लगेगा इंडिपेंडेंट, ये कुछ महागठबंधन ऐसे ही चलने वाला है नहीं। तो देखिए, महागठबंधन में सीटों की घोषणा हो चुकी है। अब प्रत्याशियों का ऐलान अब धीरे धीरे किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की खबर सामने आ रही है कि सीपीआई एमएल के उम्मीदवारों की भी घोषणा हो गई है। नाम आपको हम बता रहे हैं, स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं। आरा से सुदामा प्रसाद प्रत्याशी होंगे सीपीआई एमएल की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ काराकाट की अगर बात करें तो काराकाट सीट भी इनके खाते में है। यहां से राजा राम सिंह उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। नालंदा सीट की अगर बात करें तो नालंदा से संदीप सौरभ उम्मीदवार सीपीआई एमएल की तरफ से होंगे। और देखिए, झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड के कोडरमा से विनोद सिंह उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो बिहार और झारखंड दोनों जगहों पर जो सीटें सीपीआई एमएल के खाते में आई है उस पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब सीपीआई एमएल की तरफ से किया जा चुका है। एक बार फिर से वो नाम हम आपको बता रहे हैं। आरा से सुदामा प्रसाद प्रत्याशी बनाए गए, काराकाट से राजा राम, नालंदा से संदीप सौरभ उम्मीदवार होंगे। तो दूसरी तरफ झारखंड के कोडरमा से विनोद सिंह को सीपीआई एमएल ने टिकट दिया है। तो ये घोषणा अब सीपीआई एमएल की तरफ से की जा चुकी है। काराकाट से राजा राम, नालंदा से संदीप सौरभ उम्मीदवार होंगे। झारखंड के कोडरमा से विनोद सिंह को टिकट सीपीआई एमएल की तरफ से दिया गया है। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता। धर्मेंद्र, सीपीआई एमएल ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, किस तरीके से इन नामों में
क्या कुछ बदलाव हैं, क्या नए चेहरे हैं, क्या पुराने चेहरे हैं? धर्मेंद्र, क्या अपडेट इस उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर के? जी, जिस तरह से कल महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ और भाकपा माले के खाते में 3 सीटें आई हैं, काराकाट, नालंदा और आरा। ये 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आरा से सुदामा प्रसाद जो कि विधायक भी हैं, उनको टिकट दिया, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। काराकाट से राजाराम सिंह हैं और नालंदा से संदीप सौरभ हैं जो कि खुद विधायक हैं। इन्हें उम्मीदवार बनाया है भाकपा माले ने। जी चलिए, शुक्रिया धर्मेंद्र इस अपडेट के लिए। तो देखिए, इन 3 सीटें जो सीपीआईएमएल के खाते में आई है और इस पर उम्मीदवार के अब नाम का ऐलान हो चुका है, उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही झारखंड की भी एक सीट को लेकर के नाम सामने आ चुका है। झारखंड के कोडरमा से विनोद सिंह उम्मीदवार होंगे।